Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And I am discussing a new topic with you, that is factors affecting social mobility and social stratification. आजकल हम लोग एजुकेशनल सोशियोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स प्रकरण पर बात कर रहे हैं. तो हम हालांकि सोशल मोबिलिटी को हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी पढ़ चुके हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ चुके हैं, पर ये एक स्पेसिफिक कि कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं सामाजिक गतिशीलता को और सामाजिक स्तरीकरण को. ठीक है, तो शुरू करते हैं. अगर हम कंसेप्ट डिफाइन करना चाहें तो सोशल मोबिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना. सामाजिक गतिशीलता में व्यक्तियों का की गति है, व्यक्तियों, फैमिलीज या ग्रुप्स की गति है विद इन और बिटवीन सोशल स्ट्रेटा इन ए सोसाइटी. समाज में जो सामाजिक स्तर बने हुए हैं उन्हीं में गति कर रहा है, या तो इंसान कर रहा है, या परिवार कर रहे हैं, या कोई समूह कर रहा है. इन इंडिया दिस encompasses shifts in occupation. भारतवर्ष में ये कब होता है? जब हम व्यवसाय बदलते हैं, या हम शिफ्ट करते हैं एजुकेशन में कुछ, या हमारी इनकम में शिफ्ट आता है, या हमारे सोशल स्टेटस में शिफ्ट आता है अक्रॉस द रिजिड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, क्लास एंड कम्युनिटी. वैसे तो आप सबका अपना एक कास्ट, क्लास और कम्युनिटी बनी हुई है, पर उसमें भी जब हम शिफ्ट लेते हैं, हम कोई बहुत हमारा ऑक्यूपेशन, हमने कोई बड़ा चुन लिया है, या हमने कोई बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त कर ली है, या हमारी इनकम अचानक से बहुत बढ़ गई है, तो ये गति होती है अक्रॉस द रिजिड बाउंड्री. हालांकि जो बाउंड्रीज रिजिड हैं उनमें तब गति आ जाती है कास्ट, क्लास और कम्युनिटी से परे. ये सामाजिक गतिशीलता है. Social stratification is the hierarchical arrangement of society into layers और strata. जो social stratification, सामाजिक स्तरीकरण है, वो क्या है? समाज का एक पदानुक्रम है जो समाज ने बना रखी है, अरेंजमेंट की. ये नीचे है, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है, लाइक लेयर्स की तरह बना रखी है स्ट्रेटा. और ये किस पर? ये कारक, कौन से कारक हैं जिन पर ये बेस्ड है लेयर? जैसे आपकी जाति क्या है, आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर क्या है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है. इंडिया स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इज यूनिकली कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल है. इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता कि आप किस लेयर में हैं, किस स्ट्रेटा में हैं. शेप बाय द ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम, जो पारंपरिक मूल्य है, ट्रेडिशनल वर्ण सिस्टम, एंड कॉलोनियल लीगेसीज एंड मॉडर्न इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज. बहुत सारी चीजें इसको प्रभावित करती हैं. Understanding these interconnected concepts is essential for analyzing inequality and opportunity in Indian society. इसको, ये जो हायरार्किकल या इंटरसेक्शनल कंसेप्ट है, इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है. जो अगर हम समझना चाहते हैं कि भारतवर्ष में असमानता और अपॉर्चुनिटी के क्या को अगर आप विश्लेषित करना चाहें तो आपको समझना बहुत जरूरी होगा. अब जैसे अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के टाइप की बात करें भारत में, तो कास्ट सिस्टम है, क्लास स्ट्रक्चर है, जेंडर हायरार्की है, और रीजनल डिस्पैरिटीज है. ये कुछ खास है. जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया मैनिफेस्ट थ्रू मल्टीपल इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स लाइक दैट क्रिएट हायरार्किकल डिविजन्स इन सोसाइटी. बहुत सारे कारकों ने हमारे यहाँ हायरार्की बनाई है. दीज स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन एक्सेस टू रिसोर्सेज. यही स्ट्रक्चर तय करते हैं कि किस संसाधन पर किसकी पहुंच होगी, कौन सी अपॉर्चुनिटीज किसको मिलेंगी, और किसका क्या सोशल स्टेटस है. Understanding these types is essential for analyzing mobility patterns and designing effective interventions for a more equitable society. जब हम इन टाइप्स को समझ जाएंगे, या इन टाइप्स को समझना इसलिए भी आवश्यक है कि हम मोबिलिटी के पैटर्न का विश्लेषण कर सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि उसके लिए प्रभावपूर्ण कुछ इंटरवेंशन बना सकें, ताकि हम एक ज्यादा समता मूलक समाज के निर्माण कर सकें. तो की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया एग्जिबिट्स डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शेप सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन. These features are deeply embedded in historical, cultural and institutional frameworks, making stratification a persistent phenomena, है ना. Understanding these characteristics helps analyze how inequalities are created. हमको ये जब देखते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि कैसे असमानताएं उत्पन्न की जाती हैं, मेंटेन की जाती हैं और ट्रांसमिट की जाती हैं जनरेशंस के क्रॉस, है ना. फ्रॉम ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम टू मॉडर्न क्लास बेस्ड सिस्टम. अब देखिए, सोशल हायरार्की है, पहली बात. परसिस्टेंस ओवर टाइम है, आज से नहीं है, सदियों से है. सोशल आइडेंटिटी के कुछ मार्कर्स हैं, और इंस्टीट्यूशनल रीइंफोर्समेंट है. कई बार इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन सोशल हायरार्की को रीइंफोर्स करते हैं, मतलब पुनर्बलन भी देते हैं कि हाँ ये ठीक है. देखिए,
ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि दिस सेक्शन एग्जामिन्स द की फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एंड परपेचुएट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी। हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से भारतवर्ष में सामाजिक स्तरीकरण बना और बरकरार है। वी विल एनालाइज हाउ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड डीपली रूटेड कास्ट एंड कम्युनिटी डायनेमिक्स क्रिएट एंड मेंटेन हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर्स। हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि जो आर्थिक विषमता है, जो असमान पहुंच है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक, और जो ये डीपली रूटेड एकदम घुसा हुआ है जो कास्ट और कम्युनिटी डायनेमिक्स हमारे यहाँ, उसने बनाया है और वही मेंटेन करता है इस हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर को। Understanding these factors is essential for developing effective policies and interventions that can address systemic inequalities that and promote a more equitable society. अगर जब हम इसको समझ लेते हैं तो हम ज़्यादा महत्वपूर्ण नीतियां बना सकते हैं, हम interventions बना सकते हैं जिससे कि हम इन बैरियर्स को, इन कारकों को, इन असमानताओं को एड्रेस कर सकें और एक ज़्यादा समतामूलक समाज बना सकें। तो हमें क्या क्या एनालाइज करना होगा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एज ए स्ट्रेटिफिकेशन फैक्टर, भाई जो अमीर है उसका उच्च स्तर है, जो गरीब है उसका नीचा है। एग्जामिन एजुकेशनल एक्सेस डिस्पैरिटीज, हमें ये भी देखना होगा कि निश्चित रूप से हम चाहे जितनी भी बात करें फिर भी विषमता है, सब तक समान शिक्षा की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच नहीं है। और हमको कास्ट और कम्युनिटी की डायनेमिक्स भी समझनी होगी, है ना। अच्छा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, भाई जो निचले स्तर पे है उसके पास अपने आप अवसर कम हो जाते हैं, वो अपने आप को समाज से विलगित महसूस करता है, एक्सक्लूडेड महसूस करता है, बाहर महसूस करता है। हेल्थ डिस्पैरिटी भी होती है उसके साथ, और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी होता है, मतलब वो पॉलिटिक्स से भी वो कटा रहता है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट सिस्टमिक बैरियर्स दैट परपिचुएट इनइक्वालिटी अक्रॉस जनरेशन इन इंडिया। मतलब इसने बैरियर बना रखे हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ने, और इनइक्वालिटी है, असमानता है अक्रॉस जनरेशन से ऐसा चला आ रहा है। द रिजिड हायरार्किकल स्ट्रक्चर लिमिट्स एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। और ये जो रिजिड है, ये जो दृढ़ है, ये जो सुदृढ़ है, जो हिलता डुलता नहीं है एकदम, वैसा हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो लिमिट करता है, कम कर देता है क्वालिटी एजुकेशन के प्रति एक्सेस, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोअर स्ट्रेटा। जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं उनके लिए हेल्थ के मतलब सॉल्यूशंस और इनकम की जो अपॉर्चुनिटी, बेटर इनकम की, बेटर एम्प्लॉयमेंट की, वो कम हो जाती है। Dalits and Adivasis face discrimination in educational institutions and workplaces despite constitutional protection. हालांकि दलितों और आदिवासियों को कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसके बावजूद इनके संग विभेद किया जाता है। These disparities manifest in lower life expectancy। से क्या होता है कि इनकी जीवन मतलब की जो दर होती है वो कम हो जाती है। हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी, ज्यादा जो नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। एंड रिड्यूस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और पॉलिटिक्स में इनका रिप्रेजेंटेशन भी कम होता है among marginalized communities. The intersectionality of caste, class and gender compounds these impact। और जो इंटरसेक्शन है, मतलब कि लोअर स्ट्रेटा तो है, उसमें भी और नीची जाति का है, उसमें भी और इकोनॉमिकली वीकर है, उसी में जेंडर से भी वो डिस्क्रिमिनेशन है, मान लीजिए फीमेल जेंडर है, तो ये सब और उसको जटिल बना देते हैं, क्रिएटिंग मल्टी लेयर्ड डिसएडवांटेजेस दैट रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इंटरवेंशन। इससे और मल्टी लेयर्ड ये डिस्पैरिटी या डिसएडवांटेज बन जाता है, उसके लिए हमको एकदम टारगेटेड हमको पॉलिसी बनानी होगी, तभी कुछ लाभ हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। वर्टिकल मोबिलिटी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, इंटरजनरेशनल होती है और इंट्रा जनरेशनल होती है। इसको ज्यादा आपको पता होगा। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जब आप ऊपर स्ट्रेटा में चढ़ जाते हैं वो वर्टिकल है, जब एक ही स्ट्रेटा में आप गति करते रहते हैं वो हॉरिजॉन्टल है, जब एक ही इंटरजनरेशनल इंट्रा जनरेशनल एक ही पीढ़ी में ऐसा हो रहा है, और इंटरजनरेशनल पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि कई पीढ़ी हमारी पुरानी पीढ़ी ये काम कर रही थी, हमने बहुत ज्यादा अपना स्ट्रेटा चेंज कर लिया, तो वो इंट्रा जनरेशनल है, इंटरजनरेशनल है ना। तो सोशल मोबिलिटी इन इंडिया मैनिफेस्ट इन 4 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। ये हम पहले भी आपसे सोशल मोबिलिटी का टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से देख लीजिए। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल मोबिलिटी, कौन से वो कारक हैं, अब हम उस टॉपिक पे आए हैं कि सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। एजुकेशन एक्सेस, शिक्षा तक पहुंच, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी आर्थिक वृद्धि, रिजर्वेशन पॉलिसीज, आरक्षण की नीतियां और अर्बनाइजेशन या शहरीकरण, है ना। सोशल मोबिलिटी इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स दैट आइदर फैसिलिटेट और हिंडर। ये या तो सुविधा प्रदान करते हैं या दिक्कतें क्रिएट करते हैं बिटवीन सोशल स्ट्रेटा। अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव पॉलिसीज। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई। अब इनेबलर्स और बैरियर्स।
कौन कौन से हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, आपकी सोशल मोबिलिटी में कौन हेल्प करेगा? गवर्नमेंट की स्कीम कर सकती है, स्किल डेवलपमेंट कर सकता है, और उसके बावजूद अगर कुछ बैरियर है तो वो क्या है? परसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन, जो लगातार विभेद किया जा रहा है। और फायदा कौन पहुंचा रहा है? गवर्नमेंट की स्कीम, उन्होंने बता दिया कि सबको रिजर्वेशन पॉलिसी मिले, सब लोग कर सकते हैं, सब तक पहुंच है। ये सारी बातें। अगर इंडियन केस स्टडी देखें तो सक्सेस स्टोरी जैसे बी आर अम्बेडकर की है। इन्होंने मार्जिनलाइज कम्युनिटी में चैलेंज फेस किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फिर दिलाए गए दलितों और आदिवासियों को। ये ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। फिर है इंटर रिलेशनशिप एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस, की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी आर डीपली इंटरकनेक्टेड। जो सामाजिक गतिशीलता है और जो सामाजिक स्तरीकरण है, वो आपस में एक दूसरे से interconnected है. In the Indian context, rigid caste hierarchies, economic disparities, and educational inequalities create structural barriers that limit upward mobility for marginalized communities. जो सीमांत समुदाय के लोग हैं, वो क्यों स्ट्रक्चर, मतलब क्यों वो सोशल मोबिलिटी में उनके लिए दिक्कत होती है? क्योंकि जो कास्ट हायरार्की रिजिड है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, सामाजिक रूप से मतलब शैक्षिक असमानता है, स्ट्रक्चरल बैरियर, यही सब बनता है और उनकी अपवर्ड मोबिलिटी को रोकता है। तो पॉलिसी इंटरवेंशंस में क्या क्या उनको मदद मिल जाती है? जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है, जैसे आरटीई एक्ट आ गया कि भाई सबको शिक्षा देनी है, मन एमजीएन रेगा आ गया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ गए, वो इन सब गैप्स को कम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ना हो और अच्छे से हो जाए तो ये सोशल प्रिजुडिस कम हो सकता है और उनकी सोशल मोबिलिटी सुनिश्चित हो सकती है। तो चेंजिंग सोशल डायनेमिक्स थ्रू अर्बनाइजेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी एंड इंटरकास्ट मैरिजेस are gradually reshaping traditional stratification patterns, creating new pathways for mobility. चूंकि ये सब हो रहा है, बहुत हद तक चीजें सुधरी हैं, तो सामाजिक गतिशीलता के अब नए अवसर मिल रहे हैं। जैसे स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू मोबिलिटी, जो स्तरीकरण है यही तो रोक रहा है सामाजिक गतिशीलता को। तो अगर हम एफर्मेटिव एक्शन लें, पॉलिसीज बनाएं, तो इस गैप को कम किया जा सकता है। और अर्बनाइजेशन ने भी सोशल डायनेमिक को रीशेप कर दिया। जो शहरों में आ गया, फिर वहां इतना अमीरी गरीबी का है, बाकी कास्ट क्लास का इतना अंतर अब नहीं रह गया, गाँव में अभी भी है। तो करेंट चैलेंजेस क्या है? अभी भी चुनौतियां हैं, जो डिजिटल डिवाइड है, किसी के पास डिजिटल एक्सेस है, किसी के पास नहीं है, अर्बन रूरल गैप है, जेंडर बैरियर हमेशा से है हमारे यहाँ, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू सोशल मोबिलिटी एंड इक्विटेबल स्ट्रेटिफिकेशन। भारतवर्ष में अभी भी सामाजिक गतिशीलता में भी बाधक तत्व है और समान रूप से स्तरीकरण नहीं है। डिजिटल डिवाइड, तो यही सारी बातें, डिजिटल डिवाइड ने मिलियंस को एक्सक्लूड कर दिया है एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, विमेन के पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस है, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हम आगे ले जाएं कि एड्रेसिंग सोशल मोबिलिटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स ए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। बहुत काम करना पड़ेगा मिलके, किसको? पॉलिसी रिफॉर्म्स को, एजुकेशनल इंटरवेंशंस को, कम्युनिटी ड्रिवन एक्टिविटीज को, तब कुछ हो सकता है। तो इसके की पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या होंगे कि हम एफर्मेटिव एक्शन को स्ट्रेंथन करें, है ना। हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम पायलट्स इन मार्जिनलाइज, मतलब इंप्लीमेंट करें यूनिवर्सल बेसिक इनकम पायलट्स, है ना। फिर हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एक्सपेंड करें, हम लैंड रिफॉर्म और लेबर को और एक्सपेंड करें। और एजुकेशन क्या कर सकती है? एजुकेशन रिमेन्स द मोस्ट पावरफुल इक्वलाइजर, सबसे बड़ा ये इक्वलाइजर की भूमिका में हो सकता है। इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कैन ब्रेक intergenerational poverty cycles and create pathways for upward mobility across all social groups. तो कम्युनिटी लेड इंक्लूसिव ग्रोथ अगर करें तो हम सोशल मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो रिजिड बाउंड्री है उसको वीकेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे पॉलिसी काम करे, कम्युनिटी काम करे, शिक्षा तंत्र अपना काम करे, तो ये सब होगा। ओके, थैंक यू।